हेलो गाइज। तो आज हम लोग सीखेंगे कि लोडर की डिजाइनिंग कैसे बनाते हैं विद हेल्प ऑफ द सीएसएस एंड जावा स्क्रिप्ट। और फिर उसको कैसे यूज करते हैं। पहले तो डिजाइन बनाएंगे, आफ्टर डिजाइन इसको परफॉर्म करेंगे कि हाँ इसको शो और हाइड कैसे कराना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक ड्यू बनाएंगे और उसका एक क्लास दे देंगे, क्या, लोडर नाम से। ओके, लोडर दे दिया। अब इसको क्या है ना कि इसका प्रीव्यू देखते हैं कि हाँ ये ड्यू तो बना दिया, अब इसका जो भी प्रीव्यू होगा उसको देखेंगे। ठीक है, और देखते हुए फिर हम लोग उसकी स्टाइलिंग लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रीव्यू देखने के लिए इसका लाइव सर्वर ऑन कर देता हूँ यहाँ से, कि जो ब्राउजर में है वो ओपन हो जाए। ओके, ये आ गया हमारा। ओके, अब क्या करते हैं ना, अभी इसमें तो कुछ है नहीं, कोई कंटेंट तो है नहीं, तो दिखेगा कुछ नहीं। यहाँ पे अगर 1 2 3 या कुछ लिखेंगे तो वो दिखने लगेगा यहाँ पे। ये आ गया। तो यानी हमारा ड्यू यहाँ पे वर्क कर रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, अभी स्टाइल लिखते हैं। ओके, यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे क्लास है तो डॉट लोडर, विड्थ 100% और हाइट 100% लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, और उसके बाद इसका कलर देते हैं। सबसे पहले क्या देते हैं, एक कलर दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं यहाँ पे। जब रेड कलर देंगे हम लोग तो क्या है कि ऐसे यार, क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट जो है ना, इसमें कोई कंटेंट तो है नहीं। यहाँ पे यहाँ पे कुछ लिखा तो है नहीं। अगर जैसे 1 लिखेंगे तो वो एक हाइट कवर कर लेगा। जब इसकी हाइट हो जाएगी तो वो मेजर होने लगेगा यहाँ पे। और हाइट परसेंट इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या है, इसमें कोई दिया ही नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन अभी क्या है, फिलहाल के लिए हम लोग एब्सलूट रखते हैं। ओके, एब्सलूट रखा मैंने। तो ये देख लो यहाँ पे विड्थ और हाइट यहाँ हो गया, और देख रहे हो यहाँ पे स्क्रॉल बनने लग रहा है ऐसे। ओके, क्योंकि बॉडी जो होती है ना, बॉडी पे कुछ ना कुछ पैडिंग होती है बाय डिफॉल्ट और मार्जिन होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जब ये पोजीशन एब्सलूट है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। अब देखो, फिक्स कर दिया मैंने। अब देखो स्क्रॉलिंग नहीं बन रही है। ठीक है, फिर इसलिए पैडिंग मैटर नहीं करता इसमें। बॉडी पे अगर पैडिंग भी है तो इसे मैटर नहीं करता है। अभी देख रहे हो कि यहाँ पे टॉप और लेफ्ट से क्या है, टॉप से और लेफ्ट से गैप आ रहा है ना। तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होता है ना ब्राउजर बॉडी में, उसको रिमूव करते हैं। तो या तो फिर बॉडी पे लिखो तो एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना हम लोग, इसको लेफ्ट से 0 कर देते हैं। ओके, और टॉप से 0 कर देते हैं। ओके, अब देखो एकदम फुल कवर करेगा, ये पूरी इंटायर बॉडी को कवर कर लिया यहाँ पे लोडर। ये हमारा लोडर बन गया। ओके, अब क्या करते हैं ना, ये लोडर तो बन गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो लोडिंग जो घूमता रहता है उसको भी बनाना है हमें। ठीक है, तो ये तो बना दिया हम लोगों ने। इसका पहले तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। जो इसमें मेन चीज है, आ, जो लोडर दिखेगा, जो घूमता रहेगा जो लोडर, उसको दिखाना है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लोडर बनाते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे हमने कर दिया बिफोर, बिफोर सीडो एलिमेंट लेंगे हम लोग इसमें बिफोर। और उसके बाद तो विड्थ हो गया इसका 100 px, 100 px। हाइट हो गया 100 px। ठीक है, उसके बाद हम लोग दे देते हैं बॉर्डर 4 4 px सॉलिड येलो। ओके, अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो देख रहे हैं अब यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। ओके, शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग सीडो एलिमेंट बिफोर या आफ्टर लगाते हैं ना, तो ये मस्ट हो जाता है कि आपको कंटेंट जो होता है ना, प्रॉपर्टी, वो लिखना पड़ता है। इसको आप एम्प्टी रख दो ऐसे। तो यहाँ पे जब प्रीव्यू देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे विड्थ और हाइट ले नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी दिया नहीं है। तो यहाँ पे हमने कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, अब देखते हैं, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या रहा है। ये आ गया, राइट। अब जब ये आ गया ना, तो इसको क्या करते हैं ना, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं और देखते रहते हैं यहाँ से, ताकि हम लोग बार बार इधर उधर जाना ना पड़े। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ से ये मैंने 1 हटा दिया। ओके, 1 हटा देते हैं, इस पे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे 1 रहने का। ये बन गया, हमारा आउटपुट आ गया। ओके, अब जब ये आउटपुट आ गया ना, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे डिफाइन कर लेते हैं स्क्रीन पे। ओके फाइन। ओके,
और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने। बॉर्डर रेडियस कितना दे दिया, 50। ओके, अब ये राउंडेड बन जाएगा। अब ये इसको मिडिल सेंटर में करना है, इसको सॉरी मिडिल सेंटर में करना है। तो मिडिल सेंटर करने के लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, पेरेंट में डिस्प्ले का प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे इसको। तो ये क्या होगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या होगा, मिडिल सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है कि अब ये जब अगर ये राउंडेड घूमेगा तो दिखेगा तो नहीं हम लोगों को। इसमें एक कलर जो होगा, इसका कोई एक जो बॉर्डर साइड है उसको हम लोग को ट्रांसपेरेंट करना होगा। इसमें से कोई भी हम लोग टॉप या बॉर्डर या कोई भी होगा उसको ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा। ओके, सॉलिड ट्रांसपेरेंट, ताकि अगर ये जब मूव करेगा ना, तो जब ये रोटेट करेगा ताकि हम लोगों को पता चले कि हाँ यार ये रोटेट हो रहा है, कुछ लोडिंग हो रही है। ओके, ये तो हमारा बन गया। अब ये घूमेगा कैसे, इसको रोटेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक CSS की प्रॉपर्टी हुई की फ्रेम्स। की फ्रेम्स के थ्रू इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले की फ्रेम्स लिखते हैं। यहाँ पे की फ्रेम्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने लोडर। ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 100% क्या हो, ये रोटेट करता रहे हमेशा कंटिन्यू। तो यहाँ पे कर देंगे, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म, फिर उसके बाद रोटेट 0 डिग्री। ओके, फिर 100% तक पहुँचते पहुँचते ये कितना हो जाए, 360 डिग्री, और फिर ये हो जाएगा 100%। ओके, अब इसका एनिमेशन का नेम क्या है, जो कि फ्रेम्स का लोडर नाम है। तो इसको किस में कॉल करा लेंगे हम लोग, जहाँ पे जिस एलिमेंट में हम लोगों ने बिफोर लगा रखा है। ओके, तो बिफोर में आते हैं, लिखते हैं यहाँ पे एनिमेशन। ओके, एनिमेशन के बाद जो उसका की फ्रेम का नेम है, ये कितने टाइम तक का ये चले, 1 सेकेंड कर दिया। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, लीनियर। और यहाँ पे क्या करें, इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट लूप चलता रहे यहाँ पे। देखो ये चलने लगा। ठीक है, ये लोडर क्या है, की फ्रेम्स का नेम है। यहाँ पे अब ये नहीं जरूरी है कि लोडर लोडर रख सकते हैं। यहाँ पे अगर ABC लिखोगे आप, ये आपका ABC भी हो जाएगा, तो भी काम करेगा। ये मैच होना जरूरी है। अगर यहाँ पे मैंने 1 कर दिया तो देखो नहीं चलेगा, फिर ये नहीं चल रहा है। ओके, तो ये मैच होना जरूरी है, जो एनिमेशन का नेम होगा। तो जो इसका नाम था हमने लोडर, वो रख देते हैं। देखो चलने लगा ये। अब ये आपके ऊपर है कि यहाँ पे टाइमिंग जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना स्लो चलने लगेगा ये। ओके, देखो स्लो हो गया 2 सेकंड पे। ये 4-5 सेकंड कर देंगे और स्लो हो जाएगा ये, धीरे में धीमे चलने लगेगा। तो 1 सेकंड अगर ये सही है तो 1 सेकंड हम लोग रख सकते हैं। ओके, और कम रखना है आपको तो 0.1 रख दो, तो ये बहुत स्पीड में चलने लगेगा। तो ये नहीं सही है, एटलीस्ट 1 सेकंड तो सही है, अच्छा लग रहा है ये। ऐसे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा यहाँ पे एनिमेशन, और यहाँ पे जो डिजाइनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब ये है कि यार अगर यहाँ पे कोई कंटेंट, यहाँ पे कल को कोई यहाँ पे कोई कंटेंट यहाँ पे रखता है, कोई ज्यादा कंटेंट रख देता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वो दिख नहीं रहा है हम लोगों को, राइट। यहाँ पे हम लोगों को ये दिख नहीं रहा है कि हाँ वो जो कंटेंट है वो कहाँ है, इसके पीछे वो हल्का सा दिखना चाहिए। तो अगर ये बैकग्राउंड को हम लोग ट्रांसपेरेंट में दे दें, RGBA कलर दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जाते हैं, RGBA कलर दे देते हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे आते मैनुअली लिख दो RGBA। ओके, और यहाँ पे हमने 0 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया ब्लैक कलर करने के लिए, यहाँ पे 0 रख दिया, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 से 1 होती है तो 0.5 कर देते हैं। तो देखो ट्रांसपेरेंट में ऐसे दिखने लगा। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग, 0.75, तो ऐसे हो जाता है। इसको 9 पॉइंट ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो समथिंग 0.85 अगर रखेंगे हम लोग तो ये अच्छा दिख रहा है। पीछे का बैकग्राउंड, पीछे का जो भी कंटेंट है वो भी देख ले रहे हैं, और ये हमारा लोडर भी काम कर रहा है ये, राइट। तो ये तो हो गया हमारा फंडा कि पहले डिजाइन बनाने का, लोडर कैसे बनेगा। लोडर तो बना दिया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे इसको कैसे शो करना है और कैसे हाइड करना है। ओके, इस देखो ये स्क्रॉल कर रहा है लेकिन हमारा लोडर यहीं पे भी है। ओके, स्क्रॉल ये बन रहा है, कंटेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये हमारा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, लोडर दिख रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन चाहिए, जिस बटन पे क्लिक करें हम लोग तो उससे तब लोडर दिखे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये हम लोगों को लोडर को क्या करना पड़ेगा, हाइड रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जेड इंडेक्स दे देते हैं सबसे पहले कि सारे एलिमेंट से ऊपर रहे, 1000। ओके, यहाँ पे विजिबिलिटी पहले हिडन रख देते हैं, इसको दिखेगा नहीं। उसके बाद ओपेसिटी
जीरो कर देंगे तो ये दिखेगा नहीं। अब ये विजिबल नहीं है। ओके, अब इसको तो मैंने डिफॉल्ट हाइड कर दिया इसको डिफॉल्टली। अब यहाँ पे एक बटन देते हैं हम लोग, जिस बटन पे क्लिक करेंगे तो लोडर शो हो। ओके, और कुछ टाइम के बाद क्या हो, लोडर फिर हाइड हो जाए। तो यहाँ एक बटन बनाते हैं, टाइप बटन। यहाँ पे लिखेंगे लोडर, यहाँ पे लिखेंगे लोडर। ओके, अब देखें यहाँ पे हमारा क्या गया, लोडर दिखने लगा यहाँ पे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों का जो लोडर है ना, वो दिखना चाहिए। ये जो लोडर है ना एलिमेंट, ये दिखना चाहिए क्लिक करने पे। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, अब एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। ओके, वो स्क्रिप्ट आते हैं यहाँ पे, हम लोग छोटा सा स्क्रिप्ट लिख देते हैं यहाँ पे। मैंने स्क्रिप्ट बनाया है यहाँ पे। और सबसे पहले जो लोडर है उसका एक लेट लेते हैं, और यहाँ पे लोडर वेरिएबल को बनाया है एक वेरिएबल। यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर में क्या है कि डॉट लोडर क्लास है तो डॉट लगा देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद जिस बटन पे क्लिक करना है तो लेट बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर बटन। तो उसमें कोई क्लास वगैरह नहीं दिया तो डायरेक्ट हम लोग उससे कॉल कर लेंगे, उसके एलिमेंट से ही। ये मैंने कॉल कर लिया। अब इसको चेक करते हैं, क्योंकि बटन है तो इस पे हम लोग को ऑन क्लिक फंक्शन लगाना है। डॉट ऐड इवेंट्स लिस्टनर लगा देंगे यहाँ पे। क्या क्या लगाना है इस पे, क्लिक, तो क्लिक लिखा है यहाँ पे। फिर ये हमारा हो जाएगा फंक्शन। फिर उसके बाद इसके अंदर कॉल कराते हैं, तो पहले यहाँ पे अलर्ट लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो बटन पे क्लिक किया, ये हमारा 1 आ गया, इट मीन्स ये वर्किंग कर रहा है। ओके, जब ये वर्किंग कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग अगर कोई क्लास लगाते हैं यहाँ पे, इसमें लोडर डॉट क्लास लिस्ट। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं ऐड क्लास, और यहाँ पे लिख देते हैं ऐड। उसके बाद क्या है कि इसमें कोई एक लगाते हैं कि कोई क्लास ऐड करते हैं जिसका नाम होगा एक्टिव। ओके, अब ये जब क्लास एक्टिव है ना, तो अभी इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो देखोगे कि लोडर में अभी कुछ लग नहीं रहा है। ओके, जैसे ही क्लिक करें तो क्लास इसमें क्या हो, एक्टिव आके लग जाए। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो एक्टिव आके यहाँ पे लग गया। ओके, एक्टिव लग गया। तो जब एक्टिव लग जाएगा तभी, जब जैसे क्लिक कर रहे हैं हम लोग, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे रिफ्रेश किया ये गायब हो गया। ओके, और जब इसको क्लिक करता हूँ तो लोडर इसमें ऐड हो गया, क्लास एक्टिव क्लास ऐड हो गया। तो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर इसमें हम लोग दोनों को पकड़ के यहाँ पे लोडर और एक्टिव, लोडर और एक्टिव दोनों को एक साथ करके यहाँ पे ये जो हिडन वाली प्रॉपर्टी है, इस हिडन वाली प्रॉपर्टी के बजाय हम लोग विजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी अगर लगा देते हैं तो वो दिखने लगेगा। तो यहाँ पे विजिबिलिटी विजिबल कर देंगे। ओके, विजिबल, और ओपेसिटी 0 के बजाय ओपेसिटी 1 कर देंगे। अब जब इसमें क्लास अगर एक्टिव ऐड होगा तो वो जो लोडर है ना हम लोगों का, भी देखना यहाँ पे देखो लोडर दिखने लगा। जैसे एक्टिव क्लास हुआ हमारा लोडर, ये दिखने लगा। अब ये लोडर दिखने लगा तो ये हाइड भी होना चाहिए। तो ये अपने के ऊपर है कि इसमें जब ये शो होता है ना, तो ये कुछ टाइम के बाद यानी 30 सेकंड के बाद ये क्या हो, हाइड हो जाए। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जावा स्क्रिप्ट में, उसको यूज करेंगे हम लोग, सेट टाइम आउट। ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शन। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होता है टाइम देना, वो मिली सेकेंड में। तो 3000 मिली सेकेंड लिख दिया, यानी 3 सेकेंड। और फिर उसके बाद जैसे ही जो क्लास ये ऐड हो रहा है ना, वो उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो 3 सेकेंड बाद क्या होगा कि ये क्लास यहाँ से रिमूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अभी क्लास नहीं ऐड है, जब क्लिक करेंगे इस पे तो क्लास ऐड होगा, 1 2 एंड 3। देखो ये हाइड हो गया। जैसे कॉल करेंगे तो ये शो होगा, और 3 सेकंड के बाद क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लोडर को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक्शन परफॉर्म करने पे बटन पे जो हाइड शो का फंडा है। अब बाकी इस वाले कोडिंग से हम लोगों ने क्या कर दिया, लोडर बना दिया। ओके, और ये है हम लोगों का एक्शन परफॉर्म करने का बटन, और ये जिससे हम लोगों का लोडर बन रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पे परमानेंट, अगर यहाँ पे एक्टिव क्लास अगर ऐड कर दोगे यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टली जाके यहाँ पे, तो हमेशा लोडर ये दिखता रहेगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी इसमें डाउट रहा आप लोगों को, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।